मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्यपत्रक 10 और ये कुल आपके 20 अंक के लिए दिया गया है। यहाँ तिथि या दिनांक आप देख सकते हैं 11 नवंबर को ये आपको मिला है और ये हमारा अपठित गद्यांश है और अपठित गद्यांश हमारी परीक्षा में आता है, कुल 5 अंक के लिए आता है। तो आइए इसका अभ्यास कर लेते हैं। इस कार्यपत्रक के 2 भाग खंड अ और खंड ब दिए गए हैं। खंड अ में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि आपको लघु उत्तर इसके लिखने हैं तथा सभी प्रश्न 2 अंक के लिए हैं। खंड ब में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको विस्तार से उत्तर लिखने हैं जिनके, और 5 अंक के लिए आपके हैं, यानी कि 5 5 10 अंक हो गए। और यहाँ से आपके 5 प्रश्न 2 अंक के हैं तो 10 अंक यहाँ से हो जाते हैं और कुल आपके पूर्णांक कितने हो जाते हैं 20। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और कोई भी गद्यांश दिया गया है जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंगू बुखार के बारे में बताया गया है जो कि आजकल बहुत चल रहा है। और किसी सामाजिक समस्या से संबंधित कोई भी अपठित गद्यांश आपका आ जाता है तो इसी बहाने हमारी जानकारी भी हो जाती है, हम थोड़ा सा सचेत भी हो जाते हैं किस तरह की समस्याएं हमारे आसपास हो रही हैं। तो एक तरह से अच्छा है। और परीक्षा में भी कोई भी सामाजिक समस्या या आसपास की कोई भी समस्या या कोई भी विषय से संबंधित आपका अपठित गद्यांश आ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि डेंगू का जो मच्छर है बहुत ही खतरनाक होता है और डेंगू और चिकनगुनिया जो बुखार है वो मौसमी बुखार है और किस तरह से लोगों के बीच फैलता है और कई बार ये बहुत अधिक मात्रा में फैल जाता है और लोगों की जान भी चली जाती है। तो हमें सावधानी बरतनी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जानकारी भी है और साथ में हमारा अपठित गद्यांश भी है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डेंगू बुखार को शरीर तोड़ने वाला या डांडी बुखार भी कहते हैं। तो गांव में जो स्थानीय शब्द अगर हम प्रयोग करें तो शरीर तोड़ने वाला, क्योंकि इससे जो हमारा शरीर है एक तरह से टूट जाता है। डांडी बुखार भी हम इसे कहते हैं। ये मलेरिया का ही एक प्रकार है। तो मलेरिया के बारे में आप सभी जानते हैं, मलेरिया का जो मच्छर होता है उसके माध्यम से फैलता है। तो मलेरिया की तरह डेंगू का भी क्या होता है, मच्छर होता है। डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया मौसमी बुखार है। ये तीनों ही प्रकार के जो बुखार हैं वो मौसम के हिसाब से आते हैं। जब बारिश होती है या कहीं गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है तो इनके मच्छर आसपास पनपने लगते हैं और इनके मच्छरों के काटने से लोगों में ये बीमारियां हो जाती हैं, जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में ही फैलते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु जब आती है तो पानी आसपास इकट्ठा हो जाता है, नदी नालों में, गड्ढों में और आसपास इतने सारे मच्छर पनप जाते हैं। डेंगू बुखार एक पीले बुखार फैलाने वाले मच्छर से फैलता है। तो डेंगू बुखार जो है एक पीले बुखार फैलाने वाले मच्छर से, तो पीला बुखार भी एक प्रकार का बुखार है और इस मच्छर से फैलता है जिसको एडिस इजिप्टी कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका नाम दिया गया है। इस बीमारी को एशियाई टाइगर मच्छर भी फैलाता है। तो एशियाई टाइगर मच्छर जो होता है इससे भी ये बीमारी फैल जाती है। पिछले कुछ वर्षों में डेंगू बीमारी के प्रकोप में भारी वृद्धि हुई है। ये एक विषाणु है, वायरस के माध्यम से, विषाणु के माध्यम से ही फैलता है, जिससे प्रतिवर्ष भारत में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। डेंगू बुखार की अवधि 2 से 5 दिन मानी जाती है। तो 2 से 5 दिन के बीच में ये बुखार रहता है। इसमें 40 डिग्री सेल्सियस तक तेज बुखार चढ़ता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, तापमान नहीं बढ़ता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक तेज बुखार चढ़ता है। शरीर पर ददोरे पड़ जाते हैं, जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द होता है और इसी कारण से हम क्या कहते हैं, इसको शरीर तोड़ने वाला बुखार भी कहते हैं। इनके साथ साथ सिरदर्द, आँख में जलन और धूप से घबराहट होने लगती है, नींद कम आती है। ये सारे लक्षण हैं। अगर आसपास किसी व्यक्ति को इस तरह का बुखार हो जाता है तो उसके सिर में और आँखों में जलन होने लगती है, धूप में घबराहट होने लगती है, नींद कम आने लगती है। शरीर में 7-8 दिन दर्द रहता है। शरीर में 7-8 दिन दर्द रहता है। कुछ बीमारों के शरीर में जो मरीज होते हैं दर्द 1 वर्ष तक रहता है। खून जांच के द्वारा डेंगू एवं चिकनगुनिया बुखार का पता लगाया जा सकता है। तो घर पर हम इसके लक्षण तो देख सकते हैं, लेकिन खून की जांच करने के बाद ही हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें डेंगू या चिकनगुनिया बुखार हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। और आसपास अगर इस तरह की समस्या से लोग पीड़ित हैं या हमारे घर में भी हो जाता है तो इन लक्षणों के माध्यम से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। भारत में डेंगू वायरस का 1950 में पता लगा था, जब खून के नमूनों से डेंगू वायरस को अलग किया गया था। पिछले 3-4 दशकों से वर्षा ऋतु में ये महामारी का रूप धारण कर लेती है। महामारी यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों तक ही फैल जाती है। इस बीमारी से लगभग संपूर्ण भारत प्रभावित है।
इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए मच्छर से बचना जरूरी है। जितना हम मच्छर से दूर रहेंगे उससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, विशेषकर एडीज से। तो हम वैसे तो पता नहीं लगा सकते कौन सा मच्छर हमारे आसपास है, लेकिन मच्छरों से हमें निश्चित रूप से अपना बचाव करना चाहिए। अनेक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी हम लगा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रीम आती हैं जो मच्छरों के काटने से हमें बचा सकती है, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्प्रे आते हैं जिससे घर के आसपास के जो मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं। और हम आसपास जो गड्ढे होते हैं या कोई भी ऐसा खुला बर्तन होता है उसमें हम पानी को इकट्ठा ना रहने दें, नदी नालों को हम साफ रखें। तो इन सभी सावधानियों के द्वारा हम इन मच्छरों से बच सकते हैं। मच्छरों से बचने के अतिरिक्त लंबी आस्तीन के कपड़े पहनना। आस्तीन क्या होती है? बाजू। तो जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो हमें आधी बाजू के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमारा पूरा शरीर ढका हुआ हो। खिड़कियों दरवाजों पर पाली लगाना। तो खिड़की और दरवाजे होते हैं उन पर हम जालियां लगा सकते हैं ताकि सीधे मच्छर हमारे घर तक ना पहुंच पाएं। कपड़ों को पायरेथ्राइड से धोना आदि बचाव के तरीके हैं। तो कपड़ों को हम इस तरह के पायरेथ्राइड से धो सकते हैं ताकि मच्छर उनके आसपास ना आए। और बहुत सारे स्प्रे भी आते हैं, क्रीम भी आती हैं, बहुत सारे विज्ञापन के माध्यम से आप देखते हैं कि किस तरीके से हम मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। वैसे तो चिकनगुनिया का कोई विशेष इलाज नहीं, न ही कोई इसका टीका विकसित हुआ है, कोई ऐसा टीकाकरण भी नहीं हो सकता जिससे हम इससे बच सकें। इसके मरीजों को क्लोरोक्विन दवाई दी जाती है। क्लोरोक्विन एक दवाई है जो इनके मरीजों को दी जाती है तथा ददोरों को कम करने के उपाय किए जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने एक संपूर्ण योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत सभी ग्रामीण अधिवासियों को इस बीमारी से मुक्त कराने का प्रोग्राम है। इसमें मच्छर पैदा होने वाले स्थानों को समाप्त करने पर विशेष बल दिया जा रहा है और अनेक प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विज्ञापनों का सहारा लिया जा रहा है, टीवी, रेडियो और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार के द्वारा ऐसे स्थानों को समाप्त किया जा रहा है जहां पर अक्सर मच्छर पैदा होते हैं। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश था जो कि अपठित गद्यांश तो है ही साथ में, और साथ में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर पूरी जानकारी हमारी समझ में आ जाती है तो बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया किस प्रकार के बुखार हैं? तो किस प्रकार के बुखार हैं? ये मौसमी बुखार हैं। मौसम के हिसाब से बारिश के मौसम में इनका मच्छर आता है और उनके काटने से ही बुखार होता है। तो कौन से बुखार हैं? ये मौसमी बुखार हैं। डेंगू और चिकनगुनिया सामान्यतः किस ऋतु में फैलता है? तो वर्षा ऋतु में, बारिश की ऋतु में फैलता है। दिल्ली में कौन कौन से माह मुख्यतः वर्षा के होते हैं? तो ज़्यादातर वर्षा जुलाई और अगस्त में होती है। जून के अंतिम दिनों में और सितंबर के शुरुआती दिनों में भी बारिश होती है। तो ज़्यादातर 2 महीने होते हैं, जुलाई और अगस्त, जहाँ पर दिल्ली में बहुत अधिक बारिश होती है। डेंगू बुखार की अवधि साधारणतः कितने दिनों की मानी जाती है? तो ये 4 से 5 दिन रहता है। बाकी आप इसको दोबारा से कन्फर्म करने के लिए वापस जा सकते हैं। डेंगू और जो हमारा चिकनगुनिया बुखार होता है उसकी जो अवधि होती है वो 2 से 5 दिन मानी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 5 दिन मानी जाती है। और टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। साथ में जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है। और इस बुखार का दूसरा नाम भी आप देख सकते हैं, शरीर को तोड़ने वाला, और डांडी बुखार भी हम इसे कहते हैं। तो 2 से 5 दिन तक इसकी अवधि को माना गया है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कितनी अवधि होती है साधारणतः 2 से 5 दिन के लिए। डेंगू एवं चिकनगुनिया बुखार का पता कैसे लगाया जा सकता है? कौन कौन से लक्षण हैं यहाँ दोबारा से गद्यांश में आप देख सकते हैं। सिर दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, धूप से घबराहट होती है, नींद कम आती है, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहता है, शरीर में ददोरे पड़ जाते हैं। तो ये सारी बातें क्या हैं? ये इसके लक्षण हैं जिससे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये सभी बातें आपको अपने प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। शरीर में 7-8 दिन तक दर्द रहता है और कुछ बीमार व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका 1 वर्ष तक दर्द नहीं जाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे पता लगा सकते हैं? इन सभी लक्षणों की जांच करने के बाद हम पता लगा सकते हैं किसी व्यक्ति को डेंगू या चिकनगुनिया है कि नहीं। तो ये कुल हमारे यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए थे जो कि 2-2 अंक के हिसाब से थे। तो 10 अंक आपके यहाँ से बन जाते हैं। और जो दूसरा खंड हमारा ब दिया गया है तो यहाँ पर 2 ही प्रश्न दिए गए हैं 5-5 अंक के हिसाब से। इनके जो उत्तर हैं आपको विस्तार से लिखने हैं। डेंगू चिकनगुनिया से बचाव के क्या क्या उपाय हैं? तो क्या क्या उपाय हैं
जो उपाय आप करते हैं, जो उपाय आप जानते हैं, जो गद्यांश में भी बताए गए हैं, उनको आप अच्छे से विस्तार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें मच्छरों से बचाव करना है। मच्छरों के बचाव के अनेक साधन हैं। साथ में हमें वर्षा ऋतु में आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। और जब वर्षा ऋतु आती है तो हमें पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं। ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे हमारा ज़्यादातर शरीर जो है वो ढका हुआ होना चाहिए। जो खिड़की दरवाजे हैं उन पर हम जाली लगा सकते हैं। घर के आसपास अगर पानी के गड्ढे हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और मच्छर पनप सकते हैं तो वहाँ पर हम स्प्रे करवा सकते हैं, दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सभी उपाय हैं जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, तो इनको विस्तार से आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 7। डेंगू चिकनगुनिया पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में लिखिए। आप अपने स्तर पर डेंगू चिकनगुनिया से बचाव के लिए क्या सुझाव देंगे? तो सरकार कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है? तो आपने देखा होगा सरकार अपने विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है। टीवी पर हम देखते हैं विज्ञापन, रेडियो पर हम विज्ञापन सुनते हैं और साथ में जो दीवारें होती हैं वहाँ पर पोस्टर लगाए जाते हैं। सरकार के माध्यम से अनेक अभियान भी चलाए जाते हैं। घर घर जाकर स्प्रे करवाया जाता है। कॉलोनी में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा पानी इकट्ठा होता है, ऐसे स्थानों को मच्छरों से मुक्त करने के लिए वहाँ पर स्प्रे किए जाते हैं। और भी अनेक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और आपके मन में कोई नया सुझाव है जिससे डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव किया जा सकता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश था, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई थी। बड़े ही आसान से प्रश्न थे, इन सभी को आप हल कर लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मच्छरों से अपना बचाव रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।